आज अधिकतर लोग अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अपना बिज़नेस करने के लिए वह एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एमबीए के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एमबीए के बारे में बताएंगे कि एमबीए क्या है, इसे कैसे करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमबीए की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। यह एक 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। आप एमबीए में बिजनेस को रन कैसे करना है यह सब सीखते हैं। यानी एमबीए कोर्स करने से आपको बिजनेस को रन करने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो कि एक बिजनेस रन करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब एमबीए कई फील्ड में होते हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल एट्सेट्रा। आप जिस फील्ड में भी रुचि रखते हैं, आप उस फील्ड में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, जो कि कई तरह के होते हैं। अब आप यह जानना चाहोगे कि एमबीए कौन कर सकता है। कई लोग यह सोचते हैं कि एमबीए सिर्फ बिजनेस वाले लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीए कोई भी कर सकता है। आपको यह हैरानी होगी कि आज जितने भी एमबीए करने वाले स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग पास करके आए हुए होते हैं। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि एमबीए करने से आप किसी कंपनी के मैनेजर, सीएफओ, यहाँ तक कि सीईओ भी बन सकते हैं, जो कि हर व्यक्ति का सपना होता है। तो अगर आपको सीईओ बनना है तो आपको एमबीए तो ज़रूर करना चाहिए। अब आप यह जानना चाहोगे कि एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको एमबीए करना है तो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, और उसमें आपको कम से कम 50% होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, जैसे सीमेट, एक्समेट, एमएट, जीमेट, एनमेट एट्सेट्रा। आप 12th के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ, यह सच है। इसमें आपकी एमबीए 5 ईयर की हो जाएगी। इसमें आप बीबीए प्लस एमबीए करेंगे, जो कि 3 ईयर की बीबीए होगी और 2 साल की एमबीए होगी। लेकिन यह सुविधा कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में है। अब आप यह जानना चाहोगे कि एमबीए कहाँ से करें। हर स्टूडेंट यह चाहता है कि मैं अपनी एमबीए आईआईएम से करूं, लेकिन यहाँ से एमबीए करना इतना आसान नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही पार हो पाते हैं। अब हम आपको एमबीए की फ़ीस के बारे में बताएंगे कि एमबीए में फ़ीस कितनी लगती है। एमबीए की फ़ीस लगभग 1 लाख से शुरू होती है, जो कि 25 लाख तक जाती है। यह निर्भर करती है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। हर कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। अब हम आपको यह बताते हैं कि एमबीए कितने साल की होती है। एमबीए फुल 2 साल की होती है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, जो कि हर सेमेस्टर 6 महीने में होता है। अब हम आपको एमबीए की सैलरी के बारे में बताते हैं। एमबीए की सैलरी लगभग 3 से 4 लाख पर एनम होती है। यह आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। यह आपकी शुरू की सैलरी होती है। जैसे जैसे आपका कंपनी में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब बहुत स्टूडेंट का यह क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एमबीए हिंदी में कर सकता हूँ। लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर आपको एमबीए अच्छी तरह से करना है तो आप प्लीज़ एमबीए इंग्लिश में ही करें, क्योंकि अगर आपने एमबीए हिंदी में कर लिया है
तो उसकी डिमांड उतनी नहीं होगी जितनी कि इंग्लिश में एमबीए करने से होगी। हालांकि एमबीए हिंदी में भी हो सकती है। तो अगर आपको एमबीए करनी है तो आप प्लीज़ पहले अपनी इंग्लिश को सुधारें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आज हमने आपको बताया कि एमबीए क्या होता है, एमबीए कैसे करें, एमबीए की सैलरी कितनी होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें।